उम्मीद तो देखो आदमी को हमेशा करनी चाहिए, करता ही है। और मोदी जी थर्ड टाइम रिपीट हुए हैं तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि ये कुंभ से बाहर निकल के और लोगों को अभी जो बजट आ रहा है उसमें रिलीफ भी देंगे, स्नान ध्यान करके पूरा। और अभी मैं तो रियल एस्टेट को ज़्यादा देखता हूँ नज़दीक से, तो रियल एस्टेट में बहुत जॉब ओरिएंटेड काम है, तो रियल एस्टेट में बेनिफिट देवे। स्टील सीमेंट जो लेबर को सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है, सबसे ज़्यादा जो जॉब ओरिएंटेड काम है वो रियल एस्टेट है। अदरवाइज़ भी अब बैंक रेट की भी बात आती है, वो भी इसमें मैटर करती है। तो पिछले इतने लंबे टाइम से एमसीएलआर में कंटिन्यूस जो इनकी मीटिंगें हो रही है, तो उसमें कहीं इन्होंने बैंक रेट में कोई छूट नहीं दी है। जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से पैसा मार्केट में नहीं आ पा रहा है। और इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको भी अगर थोड़ा और रैशनलाइज करे तो आम जो मीडियम क्लास लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और उनका टैक्स में थोड़ी बचत होएगी। तो आम आदमी को रिलीफ वाला बजट की मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें टैक्स स्लैब बढ़ाएँ और रियल एस्टेट को प्रमोट करें। और राजस्थान के रिगार्डिंग बात करूं तो टूरिज़्म सबसे बड़ा सेक्टर है जो राजस्थान को बहुत बड़ा प्रमोट करता है। तो टूरिज़्म से रिलेटेड और भी बहुत सारी छूटें दे सकते हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के लिए स्पेशल टूरिज़्म के लिए भी वो कंसिडर करें कहीं ना कहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू। नाम मैं सूरजाराम मील हूँ। और ये और रियल एस्टेट में कोई पद है? रियल एस्टेट में बिल्कुल जो हमारी क्रेडाई टीम है उसका मैं पैटर्न हूँ और रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, एजुकेशन वगैरह से हूँ। तो ठीक है, थैंक यू। सुनील दत्त गोयल, डायरेक्टर जनरल इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरा सजेशन और एक्सपेक्टेशंस यूनियन बजट में ये है कि पिछले कई सालों में हमारी कंट्री जो पहले इन्वेस्टिंग कंट्री, स्पेंडिंग कंट्री थी और सेविंग कंट्री थी, वो स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ गई। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी मार्केटिंग टीम ने बहुत जोर लगाया और उनको एसआईपी में पैसा लेना शुरू कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि वो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कम होने लगे। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हमेशा उसकी लाइबिलिटी का पार्ट होता है और लोन एंड एडवांस असेट्स का पार्ट होता है। तो जब डिपॉजिट कम हो गया तो उनके एडवांसेस भी कम हो गए, तो बैंकों के पास दिक्कत आ गई लिक्विडिटी की। तो मेरा सजेशन ये रहेगा माननीय वित्त मंत्री महोदय को कि वो सभी बैंकों को या आरबीआई के साथ बैठ के ऐसे को एक होल पॉलिसी बनाएं कि इन बैंकों को विदेशों से पैसा इकट्ठा करने की परमिशन मिले। जैसे मान लो इंडिया बॉन्ड हुआ, कोई गिल्ट बॉन्ड हुआ, कुछ भी नाम रखे बॉन्ड का, चूँकि वहाँ लिबोर रेट जो है आज भी वो 1.5%, 2%, 2.5% पर पूरे वर्ल्ड का पैसा मिल जाता है। तो अगर वो पैसा इंडिया में आएगा तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज जो 6-6.5% ब्याज बैंक एफडी का देता है, उसके बदले मान लो सारा खर्चा लग के 2.5-3% में पैसा मिले तो भी दुगने का फर्क बैंकों में मिलता है साहब। तो मेरा पहला सजेशन तो ये रहेगा। दूसरा, स्टेट के लिए क्या, मतलब स्टेट पे क्या स्टेट में भी क्या? स्टेट के लिए मेरा ये रहेगा कि उनको, जैसे राजस्थान में टूरिज्म बहुत बड़ा है, एक सेक्टर है, और दूसरा मेडिकल टूरिज्म भी है। क्योंकि राजस्थान में जितने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं और राजस्थान ने पिछले 10 सालों में जितना मेडिकल एडवांसमेंट किया है, उस हिसाब से अभी यहाँ लोग ट्रीटमेंट के लिए बाहर से नहीं आ रहे, विद इन दी कंट्री तो लोग आते ही हैं। तो सरकार को उसके ऊपर कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारा धार्मिक जो टूरिज्म है वो अब सबको नज़र आ रहा है। अयोध्या का राम मंदिर, केवड़े धाम सरदार पटेल का देखिए आप, अभी लेटेस्ट अपन कुंभ का मेला देखें तो कितने लाखों करोड़ों रुपए की जो इकॉनमी खड़ी हुई है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि लोगों में धार्मिक प्रेरणा बहुत है। तो राजस्थान के तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई धार्मिक स्थान ऐसा है जहाँ साल में 1 बार 2 बार मेला भरता है। और जैसे खाटू श्याम जी हर महीने मेला भरता है, कैला देवी साल में 2 बार मेला भरता है। खाटू श्याम जी के अलावा आप सालासर, हनुमान जी, पूरी शेखावटी बेल्ट ले, जोधपुर जाए, उदयपुर जाए, रामदेव वाला जाइएगा, जहाँ भी जाएंगे आप, महेंद्रपुर बालाजी जाइए। राजस्थान में तो मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म की अपार संभावना है। तो ये तो मैं दोनों सरकारों को निवेदन करूँगा कि वो इसके ऊपर ध्यान दें और इनको बेहतर सुविधायुक्त बनाएं, जिससे लोगों को आने के प्रति आकर्षण जरूर रहे। देखिए, जेम एंड ज्वेलरी और सराफा ट्रेड, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड हैं, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे सराफा पे जो गोल्ड और सिल्वर है उस पर कस्टम ड्यूटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। सरकार ने वैसे पिछली बार कम करी थी, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी और कम होनी चाहिए, जिससे इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। और जीएसटी 3% है और कस्टम ड्यूटी 6% है, टोटल 9% टैक्स पड़ गया। उसके बाद इंपोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं। तो
उसमें सरकार को सोचना चाहिए 9% गोल्ड सिल्वर जैसे आइटम पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसको यदि सरकार कम करेगी तो इससे एक्सपोर्टरों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सब सारे एक्सपोर्टर सेज में नहीं बैठे। SCZ वालों को तो फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जो SCZ से बाहर बैठे हैं उनको दिक्कत आती है। तो सरकार को इस पर कम करना, कस्टम ड्यूटी और वैट कम करना चाहिए। और इससे क्या है कि रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। पूरी इंडिया के अंदर सोने चांदी का जो क्रेज़ है वो सारी पब्लिक को मालूम है। सारी लेडीजें पहनती है तो उससे सब कारीगर जुड़े हुए हैं, पॉलिश वाले जुड़े हुए हैं। तो जितनी सेल बढ़ेगी उतना रोज़गार भी बढ़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को कस्टम ड्यूटी और वैट दोनों में कमी करनी चाहिए। देखिए, इस बजट से हमें उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को जब आ रहा पूरे इंडिया का, उसमें गोल्ड पे पिछले बजट के अंदर ड्यूटी तो उन्होंने कम कर दी थी, लेकिन हमने डिमांड की थी GST 3% की जगह उसको 1% कर दी जाए, क्योंकि पहले भी वेट का जो टैक्स था वो 1% ही था। तो उससे क्या होगा, सारा काम का टर्नओवर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सरकार की रेवेन्यू भी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम ये कहते हैं इससे बहुत बड़ा सरकार को जो आज GST हमारे कलेक्शन में आ रही है ज्वेलरी ट्रेड से, वो उससे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी सरकार के पास। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, वित्त मंत्रालय भेजा भी है, और यही कहा है कि हमारी GST 1% कर दी जाए 3% की जगह। देखिए, अभी मैं समझता हूँ आयकर जो कानून है अपना, अभी इसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। अभी इसमें और भी सरलीकरण की गुंजाइश है, तो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा वर्क होना चाहिए ताकि ये समस्याएं दूर हो। दूसरा मैं ये कहूँगा, जो टैक्स का स्लेब है, एक मिडिल क्लास को कंसीडर करते हुए 10 साल में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, तो इसके अंदर डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, जबकि कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया है। तीसरा एक मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, एक्सपोर्ट पॉलिसी, चूँकि भी जो ग्लोबली ट्रेड जो है एक बहुत फोकस हो रहा है उसके ऊपर, और विश्व बाज़ार में अपने बढ़त बनाए रखने के लिए जिस तरह के सेंटिमेंट्स है, माहौल है, तो इसके अंदर अपने को हर हालत के अंदर एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव की जो पॉलिसी है उसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और उस स्ट्रेटेजी में ना आप पहले वाले, जबकि नए सेगमेंट्स और नए एक्सपोर्टर भी प्रमोट हों और बाज़ार में बढ़त बनाएं, धमक बनाएं। इसके लिए बहुत ज़रूरत है और इसकी बहुत गुंजाइश है और ये पॉसिबल भी है। थैंक यू।